पाक फौज इलेक्शन 2024 में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है। फोरम ने दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत की जानिब से मुकम्मल ताकत के साथ निमटने के आज़म का भी इजहार किया गया। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का फैसला। फोरम का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक फोरम ने पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दी और इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात पर जवाबी हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। फोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का इयादा किया। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में फौरी जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर पर शदीद तशवीश का इजहार किया और भारतीय फौज की शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की कार्रवाइयों की मजम्मत की। कहा कि पाकिस्तान आलमी कवानीन के मुताबिक मसला कश्मीर के हल और कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत का मेयार बरकरार रखने, ज़हनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फोरम ने गैर मुल्की सरमायाकारी के हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का भी इयादा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयों का जामे जायजा लिया और इस अज़म का इजहार किया कि पाक फौज जराइम की रोकथाम के लिए सरकारी मुतलका इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। खबर शामिल करेंगे सियासी मैदान से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं कि PTI को बल्ले का निशान वापस देना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट कैसे पूरे मुल्क से मुतालिक फैसला कर सकती है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धांधली की वजह से ये निशान वापस लिया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ पर मबनी था। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब अजीज़दारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते हैं। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। ये बहुत हसास नौयत का मामला है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फ़ैसला दे सकती है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था। मैं ये बात बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीज़दारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है कि वेलकम कहा था, गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। तो वहीं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नहीं छीने गए, जहाँ छीने गए हैं वहाँ की हुकूमत जवाब दे। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किलात के शिकार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को माजी की गलतियां मानना पड़ेंगी, तौबा करना होगी। नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। लाहौर के आवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए, इसलिए वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आम इंतखाबात में सरप्राइज़ देंगे। वो सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग
ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है, इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। ना सिर्फ बातें करते हैं, हम उन बातें पे अमल दरामद करते हैं। कायदे अवाम ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। तख्ते लाहौर की बात है, मैंने ये फ़ैसला किया कि हमने ख़ुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाहौर में ही जन्म लिया था इस जमात ने, और हमारा ज़िम्मेदारी है जो लाहौर के गरीब अवाम हैं, जो उनके मज़दूर है, जो उनके अक़लियत है, जो उनके पूरा का पूरा जो उनका तबका है जो लावारिस है इस वक्त, उनका आवाज़ बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। अदालती उमूर से अहम खबर है। अपडेट यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करने जा रहे हैं, और 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को अब इस केस को सुनने जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि सख्त हालात के बावजूद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। नवाज शरीफ सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं बल्कि किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। आइन के मुताबिक बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। उनका कहना था कि किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हम टिकटें फाइनल कर रहे हैं, 2-4 रोज में फैसला हो जाएगा। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हुए तो इकानमी का नुकसान होगा, जमहूरियत तबाह हो जाएगी, अवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे। नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा, सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन सख्त हालात के बावजूद आपके सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं है। हमारे वर्कर सपोर्टर है और पार्टी की एक पॉलिसी है, मुतफक्का पॉलिसी यही है जो खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट थी वो हमने दी थी कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। किसी ने भी कोई लिस्ट अगर शेयर की है, कोई नाम आया है, वो बिल्कुल गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाअल्लाह ताला वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाअल्लाह ताला सारा डिटेल देंगे आपके सामने। जो टिकट्स है वो फाइनल कर रहे हैं 2-4 दिनों में और उस पर कोशिश कर रहे हैं और उससे कंसल्टेशन हमारी जारी है और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह 1-2 दिनों में फैसला भी हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जेल ट्रायल, फर्द जुर्म और इन कैमरा समात के खिलाफ दरखास्तों पर अबूरी हुक्म जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में 1923 के कानून का सहारा लिया गया है। 1923 में दुनिया इंसानी बुनियादी हुकूक से नावाकिफ थी। तफसील के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। जेल ट्रायल, फर्द जुर्म और इन कैमरा समात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। अदालत ने 11 जनवरी तक हुक्म इम्तिना का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 2 सवालात के जवाबात चाहिए। अदालत ने ओपन ट्रायल का कहा तो इन कैमरा समात क्यों शुरू हुई। अटॉर्नी जनरल बोले पूरे केस को इन कैमरा नहीं रखा गया, कुछ गवाहान के बयानात कलमबंद करने के दौरान मीडिया को बाहर रखा गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये ओपन ट्रायल तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहे कि तुम आ जाओ। अटॉर्नी जनरल ने कहा 3 गवाहों का ताल्लुक वजारत खारजा से था।
अदालत ने कहा, समझते क्यों नहीं कि ओपन ट्रायल क्या होगा। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में सुकून मौजूद है। कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर फिर उसको खराब कर दिया जाता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन 3 गवाहों के बयानात खुफिया रखने का कहा गया वो इंटरनेट पर मौजूद है। सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केस में मवाद को नाकाफी करार दिया। अदालत ने मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अभी ये खबर के जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI को 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान देते हुए रावलपिंडी पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने वाइस चेयरमैन PTI को 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत में पेश किए जाने पर शाह महमूद कुरैशी ने जज को बयान रिकॉर्ड कराने की इस्तदा की। शाह महमूद कुरैशी ने SHO पर तशद्दुद करने और गालम गलोच करने का इल्जाम लगाया। प्रोसिक्यूशन के वकील ने कहा कि शाह महमूद ने 9 मई को सोशल मीडिया पर तकरीर की और लोगों को इश्तिआल दिलाया। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा कि 9 मई का केस था, अब गिरफ्तारी डाली गई। शाह महमूद ने अदालत को बताया कि वो 9 मई के रोज कराची में थे। पुलिस की जानिब से शाह महमूद के खिलाफ दीगर मुकदमात में भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने पुलिस की जानिब से तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी की दुख्तर मेहर बानो कुरैशी का कहना था कि वो 9 मई के वाक़े की मजम्मत करती हैं, लेकिन 9 मई को बहाना बनाकर किसी को भी निशाना न बनाया जाए। 9 मई को उस वाक़ये को मुझे लग रहा है अब बहाना बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। क्या पूरे पाकिस्तान में 9 मई में मुलव्विस था? 7 माह गुजर गए, रोज़ नए नाम दर्ज किए जाते हैं और अगर अब आप देखें तो इसे सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है, पॉइंट सेटलिंग है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की पेशी के मौका पर जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।